भले गैस आए ना आए, बिल भरपूर आएंगे। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। सुई सदरन की जानिब से गैस महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। सुई सदरन ने 1 MMBTU पर 324 रुपये बढ़ाने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ होगा। मौशी और मालियाती पॉलिसीज़ की याददाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF मिशन का 18 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम शेड्यूल्ड है। ज़रूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में 1 दिन की तौसीह भी की जा सकती है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स में शरीक होंगे। वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में जाम शहादत नोश करने वाले अफसरान और जवान मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ज़िला तेलंगंग में आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। ज़िला खैबर के हवलदार साबिर शहीद की आबाई इलाके में तदफीन। नायक खुर्शीद शहीद को लकी मरवत, सिपाही नासिर शहीद पेशावर, सिपाही राजा शहीद कोहाट के इलाके में सुपुर्द खाक। सिपाही साजिद शहीद को एबटाबाद के आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में शोहदा के अहल खाना, अजीज़ व अकारिब और पाक फौज के अफसरान की शिरकत। अमायदीन इलाकों और लोगों की कसीर तादाद भी शरीक हुई। ISPR ने कहा है कि बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद सबर और हौसले की अजीम मिसाल। 23 साल के इकलौते कड़ियल जवान को शहादत का रुतबा मिलने पर मुस्कुराते लबों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा, मरना तो वैसे भी था, इस बात की खुशी और बेटे पर फख्र है कि वो शहीद होकर इज्जत पा गया और उन्हें भी इज्जत बख्शी। जो शोहदा के खिलाफ बयानात देते हैं उनका दहशत गर्दों से ज़रूर कोई राबता है। तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दों को अपनी सेकेंड डिफेंस लाइन के तौर पर रखा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कहा कि PTI दौर हुकूमत में दहशत गर्द वापस आए। एक सियासी जमात ने शहादतों का मजाक उड़ाया। इस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के इख्तिलाफात रहे लेकिन किसी ने यह रवैया नहीं अपनाया। शोहदा की तौहीन से मुतालिक PTI ने सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चलाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग शोहदा को सियासत में घसीट कर उनकी कुर्बानियों के नाम पर सियासत कर रही है। PTI मुहब्बे वतन जमात है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारर के बयानात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, PTI ने हमेशा सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं, मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर कौम को फख्र है। HBL PSL 9 का चैंपियन कौन? इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आज टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। इस्लामाबाद ने 2 मरतबा ट्रॉफी जीती है। मुल्तान सुल्तान्स के हिस्से में ये टाइटल 1 मरतबा आया है। कप्तानों ने कराची पोर्ट ट्रस्ट की तारीखी इमारत के सामने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। सदर व्लादिमीर पुतिन ने 87% वोटों के साथ रूसी सदारती इंतखाब जीत लिया। सदर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन गए। जीत के बाद सदर पुतिन ने कहा कि उनकी जीत रूस को मजबूत बना देगी। रूस में इंतखाबी निज़ाम अमरीका से ज़्यादा शफाफ है। अमरीका समेत मगरिब में कोई जमहूरियत नहीं। सदर पुतिन ने आलमी उफ़क़ पर कामयाबी पर चीन की तारीफ की। कहा, चीन और रूस के दरमियान पायदार ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। चीन के खिलाफ पाबंदियाँ ख़त्म होनी ही हैं। यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के अहदाफ हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें।
करेंगे। यूक्रेन में अमन से मुतालिक बातचीत के लिए यूक्रेनी सदर ऑप्शन नहीं, रूस को अपनी फौज को मजीद मजबूत बनाना होगा। फैसलाबाद में वासा के 2 मसीही मुलाजिम आसिफ और शान सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से दाद रसी की अपील। आसिफ और शान की माओ ने मरीम नवाज से कहा है कि उम्मीद है आप हमारे सफाई करने वाले हीरोज़ को इंसाफ दिलवाएंगी। ऐसे इकदाम यकीनी बनाएं कि सेफ्टी के आलात के जरिए जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। वज़ीर इंसानी हुकूक़ व पार्लिमानी उमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधु की लवाहिकीन की दाद रसी की यकीन दहानी। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल में घर की छत गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। हादसे के 3 जख्मी को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। मरीम नवाज ने जहां 5 महीने कैद काटी, बतौर वजीर आला वहीं कैदियों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। कोट लखपत जेल के उस सेल भी गईं जहां साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कैद में रखा था। वजीर आला मरीम नवाज जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आपदीदा हो गईं। नशे के मरीजों के लिए 20 बिस्तरों के अस्पताल और कैदियों की वीडियो कॉल सहूलत का भी इफ्तिताह किया। रिहाई पाने वाले कैदियों में तहफ़ भी तकसीम किए। वजीर आला ने पंजाब भर के कैदियों की सज़ा में 3 महीने कमी कर दी। 155 कैदियों की रिहाई का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, एक बार कैद में वालिद का हाथ से लिखा खत मिला। उस वक्त उन्हें नैब ले जा रहा था, जबकि जेल में किसी ने बताया कि आपके वालिद की तबीयत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वो आजमाइश का वक्त था। मैं सवाल करती थी कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं जेल में हूँ, और फिर जाए नमाज पर बैठ जाती थी। अपील के इंतज़ार में थी कि पता चला जज 3 हफ्ते की छुट्टी पर चला गया है। अडियाला जेल में कैद के दौरान कैंसर की मरीज़ा वालदा से बातचीत नहीं हो सकती थी। वालिद को अदालत में वालदा की तबीयत का बताया। उनके कहने के बावजूद किसी ने वालदा से बात न कराई। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTR शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर अपीलों को नाकाबिल समाअत करार देने की FIA की सदा मुस्तरद कर दी थी। वकला आज से दलाइल का आगाज करेंगे। बानी PTR बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। मजीद गवाहान तलब। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारी काविशों से पहली मरतबा 10 की बजाय 5 साल में मरदमशुमारी हुई। जागीरदाराना निज़ाम में हमने आम पाकिस्तानियों के ऐवानों में पहुंचाया है। MKM के 40वां यौम तासीस से खिताब। कहा, इंशाअल्लाह ये साल खत्म होगा तो मायूसी के बादल छट चुके होंगे। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी। आसिफा भुट्टो ने NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्के में ज़मीनी इंतखाब 21 अप्रैल को होगा। NA 207 से आम इंतखाबात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुंतखब हुए थे। सदर बनने के बाद ये नशिस्त खाली हो गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले कानून और कायदे मतरूक हो जाएं, तो अदालत पहले इन तमाम साजिशी किरदारों से प्यार से ही पूछ ले कि चलती मईशत को तबाह क्यों किया गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा, साकिब निसार, आसिफ खोसा इस साजिश में शामिल थे। जनरल रिटायर्ड फैज़ बानी PTI इस साजिश में शामिल थे। मुंतखब वज़ीर आज़म को ड्रामे रचाकर फारिग और कैद किया गया। मुल्क को लुटेरों के हवाले क्यों किया गया? कोई तो गलती माने, कोई इतनी इखलाकी जुर्रत और गैरत का मुजाहिरा करे। अगर आप अपना मुस्तकबिल दुरुस्त करना चाहते हैं तो माजी से क़तई ताल्लुक़ करना होगा। इस पर कम अज़ कम निदामत का इजहार करना तो होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस पर अदालती फैसला तारीख को दुरुस्त करने की काबिल सताइश कोशिश है। इंसाफ नवाज शरीफ का भी हक है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद पर फैसला देगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद 22% पर बरकरार रहने, जबकि कुछ माहिरीन 1% कमी की तवक्को कर रहे हैं।
का पहला अशरा इख्तिताम के करीब। मुनाफाखोरों ने लूट मार का जो बाजार गर्म किया था वो अब तक ठंडा न हो सका। स्वात में दाल की कम से कम कीमत 300 रुपये, बी क्वालिटी का चना और लोबिया 500 रुपये, चीनी कहीं 150 कहीं 160 रुपये, दरमियानी क्वालिटी का घी 300 से 500 रुपये, आटा 150 से 160 रुपये किलो में मिल रहा है। नवाब शाह में 10 किलो आटे के थैले का रेट कहीं 1600 और कहीं 1700 रुपये। मुल्क भर में फल और सब्जी की कीमतें भी आवाम की चीखें निकलवा रही हैं। महंगाई कंट्रोल करने और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसीह कर दी। मेंबर सिंध असम्बली मोहम्मद आसिफ खान ने कहा कि कराची के इलाके के माड़ी के केपीटी प्लॉट और कचरा कुंडी से सैकड़ों आंसू गैस शेल मिले हैं। शरपसंद आंसू गैस शेल फेंक कर फरार हो गए। कचरा कुंडी में आग लगने की वजह से आंसू गैस जल गए। उन्होंने दावा किया कि आंसू गैस जल जाने से शहरी मुतासिर हुए। कुछ लोग बेहोश हो गए। SSP की माड़ी की तरदीद, कहा शेल जलने से कोई शख्स बेहोश नहीं हुआ। किसी ने कचरा कुंडी में आग लगाई तो कुछ शेल जल गए। मजीद तहकीकात जारी हैं। जर्मनी में कत्ल किए गए फ़हीमुद्दीन की मैयत कराची पहुंचा दी गई। मकतूल के भाई वजीउद्दीन ने कहा है कि फ़हीमुद्दीन 1992 से फैमिली के साथ जर्मनी में रहायश पजीर थे। फ़हीमुद्दीन को छुरी के वार करके कत्ल किया गया। दावा किया कि कातिल नफ्सियाती मरीज नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर था। कहा किसी को भी नफ्सियाती करार देकर बरी नहीं करना चाहिए। मकतूल फ़हीम की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर फेडरल बी एरिया में अदा की जाएगी। लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 182 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 1100 से जायद पतंगे, 106 चरखियां बरामद। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक सहरो इफ्तार में भी लाहौर की बुलंद इमारतों पर इंसदाद पतंगबाजी टीमें ड्यूटी दे रही हैं। कराची के शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस पर टारगेटेड चालान के नाम पर पैसे बटोरने का इल्जाम लगा दिया। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं, कानूनी चालान से डराकर 100-200 रुपए पकड़ लेते हैं, साथ कच्ची पर्ची भी थमा देते हैं। कहते हैं कि आगे कोई एहलकार पूछे तो कहना कि पीछे चालान दे आया हूँ। शहरियों ने शिकायत की कि ट्रकों, डंपरों और हैवी ट्रैफिक को कोई नहीं पूछता। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा कि चालान की कोई झूठी पर्ची नहीं दी जाती। अवाम रिश्वत लेने वालों के बारे में हेल्पलाइन 1915 पर बताएं। ट्रैफिक पुलिस ना अपनी मर्जी से चालान करती है और ना ही कोई टारगेट दिया जाता है। चालान से मिलने वाली रकम हुकूमती खजाने में जमा होती है। इसराइली जंगी काबीना ने गजा में रफा ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई, जंगबंदी का बैनुल अक़वामी दबाव फिर मुस्तरद कर दिया। कहा गजा के मिस्र से मुत्तसिल इलाके रफा में फौजी ऑपरेशन करेंगे। हमास का खात्मा और इसराइली मुग़वियों की रिहाई चाहते हैं। जंग मुखालिफ इसराइल की बजाय हमास और उसके सरपरस्त ईरान पर दबाव डालें। तमाम मकासद हासिल किए बगैर जंग रोकने का मतलब इसराइली शिकस्त है। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। 4 महीने बाद जनूबी गजा से इमदादी सामान के 13 ट्रक बहिफाजत शुमाली गजा पहुंच गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीकी सदर बाइडन से इसराइल को हथियारों की फरहमी रोकने और गजा जंगबंदी का मुतालबा। रमज़ान के पहले हफ्ते में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से ज़ायद हो गई। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक एक हफ्ते में 52,25,231 ज़ायरीन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। 41,04,878 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल पर सलाम पेश किया। 1,34,447 मर्द और 1,07,697 ख़वातीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। मस्जिद नबी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में दुनिया के सबसे बड़े इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। 1965 की जंग के हीरो एयर कॉमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाक फौज का एयर कॉमोडोर मोहम्मद महमूद आलम को खैराज अकीदत।
एयर कॉमोडोर MM आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फजाई के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिल शिकस्त है। जंगी हीरो को 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया। खजूर है मिसाल 800 रुपये का किलो है होलसेल रेट पर। मुजाफती खजूर है 600 रुपये का पंजगुर का टॉप चीज़। वैसे ईरान का है 500 रुपये का किलो है काला वाला अच्छा खजूर। जायदे है 350-400 मुख्तलिफ। तो ज़्यादा अहमियत इसलिए इसकी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के इसको बलूचिस्तान के ज़िला पंजगुर की खजूर की क्या बात है। अपने मुनफरिद जायके की वजह से इसकी मांग में भी ज़्यादा है। कोयटा की मार्केट में पंजगुर की खजूरें 600 से 800 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही हैं। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार शशि कपूर के मद्दाह आज उनकी 86वीं सालगिरह मना रहे हैं।